Hello guys, I'm back with another video on how to make chart। तो इस बार मैं क्लास 9 के मैथ्स के टॉपिक ज्योमेट्री के ऊपर चार्ट बना रही हूँ बिकॉज़ कमेंट्स में काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोग इस चार्ट के लिए क्लास 9 के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने चार्ट का टाइटल लिखने के लिए यहाँ पर लाइंस लगा रही हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 3 लाइंस हैं। फर्स्ट से थर्ड लाइन के बीच में कैपिटल लेटर्स लिखे जा रहे हैं और सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में स्मॉल लेटर्स लिखे जाएंगे। यहाँ पर ये मैं कैलीग्राफी कर रही हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कैलीग्राफी तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा सारे अल्फ़ाबेट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं कैलीग्राफी में। और ये लिखने के लिए मैं कैमलिन ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मेरा टाइटल है कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर प्लेन लिख रही हूँ। और अगर आप कुछ बॉर्डर ऐड कर रहे हैं अपने चार्ट में तो उसके लिए स्पेस देना ज़रूर याद रखना। बहुत बार ऐसा होता है हम टाइटल लिख लेते हैं और बॉर्डर के लिए स्पेस ही नहीं बचता है। अब फिर मैं येलो स्केच पेन से यहाँ पर शैडोज़ ऐड कर रही हूँ। इसके लिए भी आप रेफरेंस इमेज गूगल पे ढूंढ सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे ऐड शैडो टू लेटर्स देन इमेजेस में आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि कैसे शैडोज़ ऐड की जाती है, कहाँ कहाँ शैडो ऐड होती है। अगर आप बिगिनर हैं तो आई सजेस्ट कि पहले आप रफ में ये सब लिख के प्रैक्टिस करें, शैडोज़ की भी एंड कैलीग्राफी की भी, उसके बाद ही चार्ट पे लिखें, अदरवाइज़ आपका चार्ट ख़राब भी हो सकता है। तो मैंने अब मेरे टाइटल में ऑलमोस्ट सब जगह शैडोज़ ऐड कर दी हैं। अब मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। तो उसके लिए मैंने फिर से कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, लेकिन इस बार जो स्पेस लिया है दोनों लाइंस के बीच में वो पहले से काफ़ी कम लिया है क्योंकि हमारा टाइटल दूर से ही दिखना चाहिए क्या टाइटल है। और हेडिंग हमेशा बड़ी होती है, उसके बाद जो हम लिखते हैं कंटेंट वो थोड़ा सा छोटा होता है। लेकिन फिर भी इसका साइज़ इतना होना चाहिए कि अगर ये वॉल पे पेस्ट किया जाता है तो हम बैठकर इजीली दूर से उसका देख सकें और पढ़ सकें क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने पिंक कलर का कैमलिन ब्रश पेन यूज़ किया है। मेरे इस ब्रश पेन की टिप थोड़ी डैमेज हो गई है, इस वजह से उतना क्लीन नहीं लिख पा रही थी मैं। आप चाहें तो पूरी डेफिनेशन सेम कलर से लिख सकते हैं या फिर आप अलग अलग जगह पे कलर चेंज कर सकते हैं। अलग अलग वर्ड अलग अलग कलर के स्केच पेन से लिख सकते हैं या फिर एक लाइन में जितना आ रहा है उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अलग कलर से लिख सकते हैं। तो जैसे भी आप चाहें वैसे आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैंने कुछ पोर्शन लिखने के बाद बाकी के सेंटेंस को पर्पल कलर के कैमलिन ब्रश पेन से कंप्लीट किया है। जब आप पूरा सेंटेंस लिख लेंगे और स्केच पेन की इंक अच्छे तरीके से सूख चुकी होगी, उसके बाद आप पेंसिल वाले लाइंस को इरेज कर दीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि फुल कंप्लीट होने के बाद हम उन्हें इरेज करना भूल ही जाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मेरी डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट हो गई है तो मैं यहाँ शैडो कर रही हूँ। पिंक फॉन्ट के ऊपर मैंने पर्पल से शैडो की है और पर्पल फॉन्ट के ऊपर मैं पिंक से शैडो करूँगी।
अब डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं वाई एक्सिस बना रही हूँ और फिर यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग्स कर देंगे हम, और ऐसे ही फिर हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उस पर मार्किंग ड्रॉ करेंगे। अब मैं यहाँ अलग अलग ब्रश पेन्स यूज़ करके कुछ और डिटेल्स ऐड कर रही हूँ कोऑर्डिनेट प्लेन से रिलेटेड। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्वाड्रेंट जिस फॉन्ट में लिखा है वो फॉन्ट भी कुछ अलग है। मैंने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ किए बगैर डायरेक्टली ही लिख दिया है, बट आप चाहें तो लाइंस ड्रॉ करके फिर प्रॉपरली लिख सकते हैं ताकि सभी लेटर्स का साइज सेम रहे। कंटेंट कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी है बॉर्डर की। तो बॉर्डर के लिए मैं ये 4 कलर के ब्रश पेन्स यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड पिंक। और थोड़े थोड़े पोर्शन में मैं हर एक कलर को बारी बारी यूज़ करते जाऊँगी और ऐसे करके मैं पूरा बॉर्डर इसका कंप्लीट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये बॉर्डर बनाना भी काफ़ी इजी है, हर कोई इसे बना सकता है और सुंदर भी लगता है। आप चाहे तो डिफरेंट शेड्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया एंड दिस इज़ द फाइनल लुक।